अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिक एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। चूंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी वीडियो बनाते हैं जो देखने में भी आसानी हो और आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो हम इसके फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास है लास्ट 3 पार्ट्स, यानी कि 7, 8 एंड 9। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सेवंथ पार्ट है स्टूडेंट्स, छोटी सी वैल्यू और बड़ा आसान है क्वेश्चन। 64 की पावर है -2/3। डिवीजन का साइन है यानी डिवाइडेड बाई है। 9 की पावर -3/2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है फैक्टर्स बनाने। और उसके बाद ये जो पावर हमारी माइनस में आ रही है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने इजी हो जाए। और साथ ही इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स अगर मैं देखूं 64 के, तो फैक्टर्स हमने बनाने होते हैं बेसिकली इसकी जो पावर है ना, उसका जो डिनोमिनेटर होता है, क्योंकि हमने सबसे पहले पावर का डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। तो ये 3 है, तो हमने 3 फैक्टर्स बनाने हैं। तो 64 कोई एक ऐसी वैल्यू देखें जो जिसके फैक्टर्स 3 बने, जिसको हम डिवाइड करें तो वो 4 मान रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखिएगा 4 1 4 4 6, ये 4 1 4 2 आया, 24 बन गया, 6 4 24, अगेन 4 4 जा। तो ये 3 फैक्टर्स बन चुके हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ऊपर पावर है हमारे पास -2/3 डिवाइडेड बाई, और 3 9 जो है इसको 3 और 3 लिख लेते हैं, -3/2। हम ये जो माइनस का साइन इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी। अगर हम वैसे लेके चलते चले तो ये 4 की पावर 3 है और बाहर वाला -2/3। ये कोशिश कीजिएगा ये जो पावर है एक ही लाइन में लिखें। समटाइम स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, जैसे बुक्स में भी समटाइम मिस प्रिंटिंग होती है, तो पावर जो है वो नीचे साथ वैल्यू के साथ ही आ रही होती है, वो नहीं होना चाहिए। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 आएगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाई -3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा है 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये डिवीजन का जो साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो इससे आगे वाली वैल्यू होती है इसकी जो कसर है, जो फ्रैक्शन है, यानी जो डिवीजन का साइन होता है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही उलट जाती है। जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे वैल्यू आ जाती है। या फिर अगर उसकी पावर माइनस है तो वो पावर क्या होती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो जैसे ही हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो पावर प्लस हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब ये जो 3 है इसको 3 टाइम लिखेंगे, 3.3.3, और 4 नीचे आके पावर प्लस हो चुकी है, 2 हो गया। ये बन गया 27 और 4 की पावर 2 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये था क्वेश्चन। हाँ जी, मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मैथ को माइंड जो है वो इजी बना के समझेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं। 64 था, हमने इसके 3 फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है पावर में, इसके 2 बनाने, तो 4 4 4। ये देखिए साइड पे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट 3 3 की पावर 2 4 की पावर 3, पावर्स को सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर पावर्स के जो कैंसिल आउट हो गया। अब पावर सिंगल सिंगल बची है, यानी जो पहले कसर में थी अब वो सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, तो -2 और -3। अब यहाँ पे आ जाता है, जब हम डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी पावर प्लस में चली जाती है। तो ये जो पावर -3 थी ये प्लस हो चुकी है, +3, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। 3 टाइम एक्सपैंड हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 9 3 27, 27 लिख लिया। और नेक्स्ट 4 की पावर -2 है, ये थी ऊपर। अब ये अगर ऊपर है डिनोमिनेटर के, जैसे ये नीचे आएगी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम फॉरी यानी ये ए की वैल्यू, जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू होती है वो सिंगल वैल्यू काउंट की जाती है। जैसे ए मल्टीप्लाई में 2 वैल्यूज नहीं है, 2 वैल्यूज या डिफरेंस हम अगर हम बात करें, कुछ वैल्यूज के अंदर जो आता है वो प्लस और माइनस के साइन से आता है, ना डिवीजन से आता है ना ही मल्टीप्लिकेशन से आता है।
2 3 4 5 6 वैल्यूज जब भी मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो क्या होगा, वो एक ही वैल्यू काउंट होगी। इसी तरह डिवाइड हो रही होंगी तो वो एक ही वैल्यू काउंट होगी। ये एक टिप है और आपने माइंड में रखनी है ये चीज बात। चले जी नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये था 7th, अभी 8th पार्ट है स्टूडेंट्स। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 की पावर है स्टूडेंट्स n मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर स्टूडेंट्स 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स 3 की पावर n 9 की पावर n माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स 3 की पावर n। अब अगर हम देखें तो छोटी वैल्यू क्या आ रही है, इसमें छोटा फैक्टर 3 आ रहा है, तो हम 9 को भी 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ऊपर पावर n प्लस 1 है, 4 पावर है इसलिए हम ब्रैकेट में तरह लिखते हैं। नीचे भी 3 की पावर n माइनस 1 है मल्टीप्लाई बाई, इसको हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ऊपर ये पावर जो है वो 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर स्टूडेंट्स ये बन गई 2 और ब्रैकेट में आ गई n प्लस 1। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 की पावर 2 और n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे इसी तरह आ जाते हैं 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 और ब्रैकेट में आ गया n माइनस 1। अब चूंकि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गई 2n प्लस 2, नीचे 3 की पावर n माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2n माइनस 1 ये आ गया। अब स्टूडेंट्स ये भी दोनों सेम वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, नीचे भी दोनों सेम वैल्यूज है, मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। ऊपर बन गया स्टूडेंट्स n प्लस, इस n में ये पूरा फैक्टर ऐड होगा 2n प्लस 2, नीचे स्टूडेंट्स 3 की पावर n माइनस 1, आगे वाला सारा फैक्टर इसमें ऐड हो गया। ये यहाँ पे माइनस 2 बन रहा था, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बन गया प्लस 2n माइनस 2। ऊपर आप देखें स्टूडेंट्स n प्लस 2n क्या बना 3n प्लस 2 ओवर, नीचे हमारे पास क्या बना है 3 की पावर n प्लस 2n 3n और ये माइनस 1 और माइनस 2 माइनस का 3। जब ये दो सेम साइंस होते हैं, चाहे वो एडिशन क्यों चाहे वो सब्ट्रैक्शन क्यों, तो वो क्या होता है उसके लिए प्रोसेस होता है वो हमेशा एडिशन का होता है। यहाँ पे भी माइनस 1 और माइनस 2 ऐड हुए हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहा है क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। अब स्टूडेंट्स कैंसिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए 3 की पावर 3n चाहिए, बाकी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, या फिर इसका एक और सोल्यूशन है, इजीली है कैंसिलेशन की बजाय भी, ये जो वैल्यू हम इसको ऊपर ले जाते हैं 3n प्लस 2, नीचे क्या है हमारे पास प्लस 3n है, ऊपर माइनस 3n हो गया, नीचे माइनस 3 है ऊपर जाके प्लस 3 हो गया। हाँ जी 3n माइनस 3n कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 5, इसका मतलब है 3 5 टाइम एक्सपैंड होगा, सॉरी मैंने 5 लिख दी है, ये 3 आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बनता होता है 3 3s are 9 9 3s are 27 3s are 81 and 243। ये आंसर इजी है ये भी, 3 की पावर n और 9 की पावर n प्लस 1 है, 3 की पावर n माइनस 1 और 9 की पावर n माइनस 1 है। 9 जहां जहां पे भी उसको हमने 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टर्स बना लिया। अब ये 3 की पावर 2 बन गया, ऊपर वाली पावर के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे भी होगा। अब अगेन ये सेम वैल्यू है तो पावर ऐड हो जाएंगे नीचे भी। हम क्या करते हैं यहाँ से भी ये सारी वैल्यू ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, या फिर एक ही दफा पहले ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें ताकि मुश्किल ना हो सॉल्व करने में। n प्लस 2n प्लस 2 यानी ये पूरा फैक्टर ऐड हो गया, इसका भी पूरा फैक्टर इसमें ऐड हुआ 2n माइनस 2। अब ये क्या बन गया 3n माइनस 3 और ऊपर 3n प्लस 2, नीचे वाली पूरी पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो गए, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई यानी कि माइनस 3n और माइनस का 3 प्लस 3, 3n कैंसिल आउट हो गया सेम बट अपोजिट साइन की वजह से। 3 की पावर 5 बची है, 5 टाइम एक्सपैंड किया, 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है। चले जी इसका 9th एंड लास्ट पार्ट बनता है इस क्वेश्चन का, सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 9th, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6, 5 की पावर n माइनस 1 है। ये भी वही है, कैंसिलेशन वाला ही। 9 की पावर 5, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n सर, माइनस नेक्स्ट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n है। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, जस्ट हम सोल्व करते हैं। 5 की पावर उसमें लेके आएंगे, हमें n चाहिए, तो जहां जहां पे एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, उधर ही रहने देते हैं। वैल्यू अगेन देख लें, सॉरी ये प्लस n है। ओके, 5 की पावर n करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस 6, ये डॉट है यानी मल्टीप्लाई हो रही है। वैसे भी पावर वाली वैल्यू और जो सिंपल वैल्यू उसमें काफी डिफरेंस होता है, तो वो अगर कोई साइन ना हो तो वो हमेशा उसमें मल्टीप्लाई का साइन होता है। हाँ जी, यहाँ पे भी क्या करते हैं, 5 की पावर n करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 कर लेते हैं, सेपरेट कर लिए क्योंकि हमें 5 की पावर n चाहिए। 9 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये 4 बन जाता है। ये 2 की पावर, चलो यहाँ से 2.2 लिख लेते हैं, 5 की पावर n। हाँ जी, 5 की पावर n ऊपर से कॉमन लें, अंदर क्या बचा, 5 की पावर 3 बच गया, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 बच गया। 5 की पावर जो 1 होती है उसको हमने सिंपल 5 ही लिख दिया। यहाँ पे भी 5 की पावर n कॉमन लिया, अंदर आया ब्रैकेट में 9 और यहाँ पे 2 2 4 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। 5 की पावर 3 है, 3 टाइम लिखें, और ये 6 5 30, नीचे स्टूडेंट्स 5 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 में से, तो ये बन गया स्टूडेंट्स 125 माइनस 30, नीचे 5, ऊपर आ गया स्टूडेंट्स 95 माइनस किए नीचे 5, 5 1 5, ये देखें 4 आया, 5 9 45, तो 19 आ गया ये। अगेन देखें, 5 की पावर n प्लस 3 था, माइनस 6, 5 की पावर n प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n है। नीचे हमारे पास जो 5 की पावर में है वो जस्ट n है, यानी एक जो कॉमन फैक्टर हमने लेना है, छोटी वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, 5 की पावर n है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी क्यों ना इसे रिड्यूस कर लें, तो 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 कर दिया पावर रूल के अकॉर्डिंग। इसी तरह एक्सपोनेंशियल लॉ जिसे कहते हैं, 5 की पावर इधर भी हमने n और मल्टीप्लाई बाई 5 कर लिया। नेक्स्ट नीचे तो ऑलरेडी हमारे पास वही है, जस्ट हमने 2 की पावर 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा, 4 बन गया। ऊपर से अगर हम 5 की पावर n और नीचे से 5 की पावर n कॉमन लेते, इधर 5 की पावर 3 और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 5 बचा, नीचे ये 9 बच गया और ये 4 बच गया। सॉल्व करें, 5 को 3 टाइम एक्सपेंड किया 125, 6 5 30 और 9 में से 4 माइनस किया 5, यानी ये 5 का फैक्टर ही आ रहा है। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक और भी सोल्यूशन है, यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई बाई 5 भी कॉमन ले सकते हैं, हर तरफ आ रहा है वो, तो हम वो भी कर सकते हैं, या जिस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। वैसे वो ऊपर से कॉमन आना था 5, नीचे ऑलरेडी हमारे पास ये देखें इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो कॉमन आ सकता था, लेकिन अगर ऐसे सॉल्व करना है इजी है तो इस तरह कर सकते हो। हाँ जी, सॉल्व किया तो ये 95 आ गया, नीचे 5 आ गया, 5 का टेबल 19 टाइम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 95 बनेगा। हाँ जी, कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है वो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।